नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं कन्हैयालाल राजपुर कानपुर देहात से एक बार फिर आपके साथ आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे 8 साल की उम्र तक बहुत कुछ सीख लेते हैं और यह 8 साल तक की उम्र उनके जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण वर्षों का निर्माण करती है। स्कूली शिक्षा के लिए 2 से 3 साल जो बच्चों को मिलते हैं, इस अवधि को अगर हम उनके घर परिवार की सीख को समाहित करते हुए ऐसे शिक्षण अनुभव में बदल सके जिनमें वे रोचकता से सहभाग कर सके, तो उनका सीखना सहज और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा तथा गहरा और व्यापक होगा। आइए हम देखते हैं सीखना क्या होता है। तो मेरे शिक्षक साथियों, सीखना, सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण। सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। हर कोई अपने आसपास के वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखना अपने रुचि, स्तर और अनुभव के सहारे होता है। विविध प्रकार के अनुभवों पर सोचने, विश्लेषण करने और बार बार अनुप्रयोग करने से सीखने की गहराई बढ़ती है। पहला हमारा है एक्सपीरियंस, अनुभव। किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना। बच्चा किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करता है, फिर चिंतन और विश्लेषण करता है, फिर अनुप्रयोग करता है। इसके बाद वह किसी नतीजे और निष्कर्ष पर पहुंचता है। हम देखते हैं क्या है गतिविधि। गतिविधि एक ऐसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपने बच्चों को खेल खेल में वह गुण आधारित शिक्षण विधि जिसके माध्यम से बच्चा तेजी से सीखता है के आधार पर अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। किसी भी गतिविधि में रोचकता और चुनौती 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। गतिविधि के जरिए तेजी से सीखना, सही समय के साथ सीखना होता है, क्योंकि इसमें स्वयं कुछ करना शामिल होता है और सबको मौका मिलता है। सब कर रहे होते हैं। जल्दी करने की चुनौती बच्चों के सामने हमेशा बनी रहती है। इसलिए गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। आइए हम देखते हैं गतिविधि के ये 4 चरण कौन से हैं। अनुभव, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। बच्चा पहले अनुभव करता है, फिर चिंतन करता है और इसके बाद फिर वह अपने आप प्रयोग भी करता है और इसके बाद एक सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। देखते हैं एक्सपीरियंस। किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेना जिससे बच्चा अनुभव प्राप्त करे और अनुभव के बाद वह चिंतन करेगा। किसी किए गए कार्य के बाद प्रयोग और अभ्यास विभिन्न तरीके, अनुप्रयोग और इसके बाद है कंसोलिडेशन, मीन्स होकर नतीजे निकालना, सीखना। गतिविधि के आधार पर बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाता है। जब हम बच्चों के लिए माहौल बनाते हैं तो बच्चा आगे के काम में जुड़ाव की स्थिति पैदा कर लेता है, परिस्थितियां तैयार करता है और क्रिया में रोचकता लेता है। चुनौती और सबकी सहभागिता, उसके अंदर यह चुनौती और सहभागिता का गुण जागृत होता है। बच्चा चिंतन करता है, अनुभव और गहराई में अपने आप को ले जाता है, अनुप्रयोग करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। पूरी प्रक्रिया को दोहरा और उसके बारे में सोचता है। लर्निंग आउटकम्स तक वो पहुंच जाता है। एक गतिविधि है 2 बेमेल शब्दों में ऐसा वाक्य बनाना जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। अब एग्जाम्पल के लिए हम बच्चों को दिया गया कि कंचे और बकरी शब्दों को मिलाते हुए 10-10 वाक्य बनाएं। तो बच्चे अपने पूर्व के अनुभव से 10 वाक्य बनाएंगे, फिर चिंतन और विश्लेषण करेंगे कि हमारा कौन सा वाक्य सबसे अच्छा बना। इसके बाद वह अनुप्रयोग करेंगे और अन्य दूसरे टॉपिक पर जैसे चश्मा और हाथी पर 10 वाक्य फिर से बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद वह निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो इस तरह से बच्चे दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स को जोड़ते हुए बच्चे गतिविधि के आधार पर सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गतिविधि बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे वाक्य के गुण क्या होते हैं, ऐसे वाक्य बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चे गतिविधि से ही सीखते हैं।
इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि एक दूसरी गतिविधि है। मेरे मन में 1 से 100 के बीच एक संख्या है, पता करें कौन सी। ऐसे सवाल पूछें जिसका उत्तर हाँ या नहीं में आए। तो इस तरह से हम इसको भी बच्चे करेंगे। और एक प्रश्न और भी हो सकता है कि उत्तर 16 है। बच्चे आप ये बताइए कि 2 अंकों का उत्तर 16 है, तो 16 उत्तर आए ऐसे कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इस पर भी बच्चे दिमाग लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि, कुछ चीज़ों के नाम बोले जा रहे हैं, किसी खास श्रेणी के नाम पर ताली बजाना है, एक गतिविधि यह है। तो अब जैसे कि हम बोलेंगे बच्चों से कि सम संख्या पर ताली बजाओ। हम संख्या बोलेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद संज्ञा पर ताली बजाओ, विशेषण पर ताली बजाओ, सजीव पर ताली, 3 से भाग वाली संख्या पर ताली, नगरों के नाम या राजधानी के नाम पर ताली। तो ये बहुत अच्छी गतिविधि है और इससे बच्चे बहुत ही जल्दी सीखेंगे। तो गतिविधियों के प्रकार पर हम अगर आएँ तो गतिविधियों के प्रकार हैं मौखिक गतिविधियाँ, लिखित गतिविधियाँ, सामग्री आधारित गतिविधियाँ और ICT आधारित गतिविधियाँ। मेरे शिक्षक साथियों, भाषा में सुनना और बोलना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। शुरुआती कक्षाओं में मौखिक गतिविधियां बच्चों में संवाद स्थापित करने के लिए कारगर होती हैं। मौखिक गतिविधियों में कविता, कहानी, भाव सुनना, चर्चा आदि इसमें शामिल हैं। सभी बच्चे अपनी बात कह सकते हैं, जिससे अलग अलग स्तर के बच्चों को शामिल करना आसान होता है इस गतिविधि में। इसके बाद हमारी आती है लिखित गतिविधि। बच्चे अपने घर और आसपास लिखित भाषा से अवगत होते हैं। पढ़ने से पहले भी उन्हें ज्ञात होता है कि लिखित भाषा अर्थपूर्ण है। छोटे बच्चों के लिए यह गतिविधि बहुत अच्छी है, जैसे कि उंगली फिराना, पैटर्न बनाना, रंग भरना, लाइन खींचना आदि। इस गतिविधि में बच्चे चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि मौलिक अभिव्यक्ति से पहले चिंतन जरूरी है। यह अभिव्यक्ति है चित्र बनाना, ड्राइंग या लेखन द्वारा सीखना। इसके बाद हम बात करते हैं सामग्री आधारित गतिविधि की। ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की ठोस सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है, उसे सामग्री आधारित गतिविधि कहते हैं। सामग्री आधारित गतिविधियां बच्चों के सामग्री का उपयोग करते हुए करके सीखने का मौका देती हैं, इसलिए सीखना अधिक स्थायी हो जाता है। इस गतिविधि में बच्चों को सामग्री का उपयोग करते हुए करके सीखने का मौका होता है, इसलिए इस प्रकार का सीखना अधिक स्थायी होता है। इन गतिविधियों की प्लानिंग महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को स्वयं करके उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। अवधारणाओं के विकास में ये गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनमें बच्चों को वस्तुओं को छूने, उसका स्वरूप बदलने और उसके साथ विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने में की गुंजाइश होती है। सामग्री से सीखने में बच्चे अधिक देर तक रोचकता से लगे रहते हैं। सीखना स्थायी और अधिक मज़ेदार होता है। शिक्षक के पास बच्चों को सहयोग करने का मौका होता है, इसलिए सामग्री आधारित गतिविधियां बहुत अच्छी हैं। इस गतिविधि के लिए अच्छी सामग्री वह है जिसे बच्चे छू सकें, उसके साथ क्रियाएं कर सकें। सामग्री पर्याप्त संख्या में हो, जिससे कक्षा में सभी बच्चों को छूकर प्रयोग करने का मौका मिले। सामग्री सहज, सरल, सुलभ तरीके से प्राप्त की जा सके, कम या शून्य लागत की हो और उसकी उपयोगिता अधिक हो। ऐसी सामग्री ना हो जिसकी उपयोगिता कम हो और लागत ज़्यादा हो। चलिए अब बात करते हैं चौथी गतिविधि की, जिसका नाम है ICT आधारित गतिविधि। ICT आधारित गतिविधि आज के समय में यह शिक्षण का सबसे सुलभ और महत्वपूर्ण माध्यम है। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए बच्चों को विविध प्रकार की सीखने की सामग्री सुलभता से उपलब्ध कराई जा सकती है। दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के सीखने के लिए ऐसी ही सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हर विषय और कक्षा की पाठ्यक्रम में QR कोड दिए गए हैं। शिक्षण के समय उस पाठ का QR कोड स्कैन कर बच्चे के सम्मुख डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रकार की सामग्री के चयन और
उसके उपयोग के तरीके के बारे में विशेष सावधानी बरतनी होगी। केवल ऐसी सामग्री को दिखा सुना देने भर से सीखना नहीं होगा, बल्कि इसके उपयोग के तरीके भी गतिविधि के 4 उपयुक्त उल्लिखित चरणों में नियोजित करने ही होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मैं कन्हैयालाल ARP कानपुर राज।